तो वहीं केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून को लेकर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है और यही कारण है कि बीजेपी शासित राज्यों के लिए मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी क्रम में अब हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ विधानसभा सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। तो वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है और हरियाणा का यही समीकरण काफी चर्चा बटोर रहा है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा पंजाब से शुरू हुए किसान आंदोलन की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही है। किसानों की आड़ में विपक्षी पार्टियां भी लगातार बीजेपी पर हमलावर होती नजर आईं और अब एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। 5 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस ने खट्टर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। विधानसभा में प्रतिपक्ष सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में करीब 1 दर्जन राज्य स्तरीय मुद्दे सदन में उठाने की सहमति बनाई गई है। हुड्डा ने साफ तौर पर कहा है कि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के बजट अभिभाषण के बाद खट्टर सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही कानून संशोधन कर उसमें किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का प्रावधान जोड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक प्राइवेट मेंबर्स बिल भी इसी सत्र में लाया जाएगा। क्या है अविश्वास प्रस्ताव? संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 118 के तहत हर सदन अपनी प्रक्रिया बना सकता है, जबकि नियम 198 के तहत ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। प्रस्ताव पारित करने के लिए सबसे पहले विपक्षी दल को लोकसभा अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। इसके बाद ही स्पीकर उस दल के किसी सांसद को इसे पेश करने के लिए कहता है। ये बात सदन में तब उठती है जब किसी दल को लगता है कि सरकार सदन का विश्वास या बहुमत खो चुकी है। फिलहाल विपक्ष भाजपा को घेरने में जुटी है और लगभग सभी विपक्षी दल अब एकजुट होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें खाली हैं। मौजूदा विधानसभा में सदस्यों की संख्या देखें तो 88 है, जिनमें 40 बीजेपी, 30 कांग्रेस, 7 निर्दलीय, 10 जेजेपी विधायक और 1 हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा हैं। ऐसे में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो खट्टर सरकार को 45 विधायकों का समर्थन जुटाना होगा। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बनी सरकार के पास 55 विधायकों का समर्थन हासिल था, लेकिन फिलहाल 8 विधायक सरकार से अपनी नाराजगी जता चुके हैं। हालांकि जेजेपी के 6 विधायक कृषि कानून के खिलाफ हैं और समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक भी अब उसके साथ जुड़ चुके हैं। इस तरह से 8 विधायक सरकार के खिलाफ हो गए हैं, जिसके बाद खट्टर सरकार के समर्थन में फिलहाल 47 की संख्या हो। ऐसी स्थिति में खट्टर सरकार को बचाने का सारा दारोमदार निर्दलीय विधायकों पर होगा। इसी बात को देखते हुए पिछले दिनों सीएम मनोहर लाल खट्टर ने निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक भी की। इसी बात को देखते हुए पिछले दिनों सीएम मनोहर लाल खट्टर ने निर्दलीय विधायकों के साथ लंच भी रखा था। ऐसे में देखना होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रस्ताव लाते हैं तो उनके साथ कितने विधायक खड़े होते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज।